चलो भैया। हाँ। अरे वाह, जहान की स्कूल ड्रेस है। नहीं, मेरी स्कूल ड्रेस है। कुंभ मेले में खो गई थी, आज मिली है जाके। कम मजाक कर रहे तुम, हमें पता है जहान की ही स्कूल ड्रेस है। हाँ, तो बार बार पूछ क्यों रही हो? जिज्जी ने हमसे कही थी कि हर बात डबल चेक करके करो। तो जीजी से डबल चेक कर क्या हो कि उन्होंने यही कही होती या कुछ और कही होती? हाँ ठीक है, वो तो हम कर लें, लेकिन तुम हमें ये बताओ, जो एक सी काय ले आए, डिजाइन अलग ले आते, अरे कम से कम रंग ही अलग ले आते। अब एक सी पहन के अच्छा लगेगा? फैशन शो में नहीं जा रहा है, स्कूल जा रहा है। दिस इज अ यूनिफॉर्म। तुम्हें पता है यूनिफॉर्म क्या होती है? हाँ पता है, जो कपड़ा पहन के स्कूल जाओ थे बाय यूनिफॉर्म कहते हैं। No, 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 baby. You do not understand the significance and importance of a uniform. It is imperative that a child wear a uniform to school as it creates a sense of equality, breaks cultural barriers and reduces social distancing. हाँ भैया, अमिताभ बच्चन भी कहते हैं सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखनी चाहिए। सही कही है। दूसरे कमरे में जाओ, वहां से बात किया करो मुझसे। Maintain total social distance. Go, go, now, go. अरे वाह, जहान से ज्यादा एक्साइटेड तो तुम लग रहे हो उसके स्कूल को लेकर। Of course, हमारे बेटे का फर्स्ट डे है स्कूल में। It's his first day towards the metaverse, first day towards surpassing Elon Musk, and first day towards taking the human race into the deepest parts of the galaxy. लेकिन वो जाएगा कैसे? जैसे हर बच्चा जाता है, यूनिफॉर्म पहन के, बैग टांग के, वाटर बॉटल से पानी सिप करते हुए, डांस करते हुए। तो उसके लिए मैंने तुम्हें एक फॉर्म दिया था बस का और चेक दिया था, वो सबमिट कराया? डैशबोर्ड पे रखा है। भूल गए ना ऋषि? यार मैंने तुम्हें 4 बार याद कराया था। Listen to me. It's all sorted. Relax. क्या? व्हाट? तुम मुझे दे दो, मैं खुद जाके सबमिट कराऊंगा। अरे तुम बस छोड़ो, मेरा बंदोबस्त देखो। क्या? हमारा बच्चा बस में नहीं, कार में स्कूल जाएगा। ओह, कार में? कौन सी? ये ब्लू कार में या वो ऑरेंज वाली कार? एक काम करते हैं ना, बेस्ट आइडिया, ये रेड वाले ट्रक में चला जाएगा, है ना? अरे जो कार नीचे खड़ी है गैराज में, जिसकी ईएमआई उसका बाप देता है, उसमें जाएगा। मैं जहान को रोज स्कूल छोड़ूंगा। क्यों? अरे उसका स्कूल ईस्ट में है, तुम्हारा ऑफिस वेस्ट में है। हाउ विल दैट हैपन? ईस्ट और वेस्ट, पापा इज द बेस्ट। इट्स अ स्मॉल डिटूर, इट्स नथिंग। इट्स नॉट अ स्मॉल डिटोर, इट्स अ जबरदस्ती का टूर। अच्छा चलो ठीक है, तुम ड्रॉप कर दोगे, पिकअप कौन करेगा उसे? अमित जी का ड्राइवर। अच्छा, बच्चन साहब से हो गई बात? अरे अमित भटनागर हमारा फाइनेंस हेड, मेरी उनसे बात हो गई है। उनका ड्राइवर मेरी कार लेगा, जहान को पिकअप करेगा, घर ड्रॉप करेगा, कार मेरे पास लाएगा, मैं वापस घर आ जाऊंगा। अगले दिन मैं जहान को यार तुम क्यों इतना कॉम्प्लिकेट कर रहे हो? मैं तो सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। वेट बेबी, हाँ भैया। कल से तुम्हें 6 बजे उठने की कोई जरूरत नहीं। थान को भैया, कोई थक जाओ भैया, शरीर ते दर्द करत खा होता है। 4 बजे उठना है। 4 बजे तो खूब लेट हो जाए भैया, कुछ काम नहीं हो पाए, कैसी बातें कर रहे हैं? सुबह 4 बजे। सुबह 4 बजे का है भैया? जहान का स्कूल स्टार्ट हो रहा है। 4 बजे का सुबह द्रोणाचार्य के पास तीरंदाजी सीखने जाए? किधर जा रहा हो? गुरुकुल? डोंट बी अ फूल, ही इज गोइंग टू अ स्कूल, ओके? और मैं उसे ड्रॉप करूंगा। 7 बजे मेरा लंच रेडी होना चाहिए। 7 बजे तो लंच नहीं बन सकता। तो मैं क्या खाऊंगा लंच में? जो डिनर में बने। और डिनर में क्या खाऊंगा? जो लंच में बने। यू आर बीइंग वेरी अनरीजनेबल। एग्जैक्टली, यू आर बीइंग। अरे तुम्हारी बात कर रही हूँ मैं। मी? आई हैव माय रीजंस, हियर मी आउट। मैं नहीं चाहता वो स्कूल बस में जाए। इट इज वेरी रिस्की। यार बच्चे खेलते कूदते हैं, भागते हैं, जंप करते हैं, और हमारी सड़कें हालत देखिए तुमने। बाई चांस बस ने झटका दिया, जोर से ब्रेक मारी, बच्चों का सर लग सकता है। आई मीन सीट पे एक दूसरे को या विंडो पे, वो सीट बेल्ट भी नहीं होती है। अरे रिलैक्स, चिल। स्कूल बस में अटेंडेंट्स होते हैं, दीदीज होती हैं, बड़े बच्चे होते हैं। जहां सोशलाइजिंग करेगा और फ्रेंड्स बनाएगा, अपनी सीट शेयर करेगा, बस टिफिन शेयर करेगा। अरे रफ एंड टफ बन जाएगा वो। आई एम टेलिंग यू, स्कूल बस इज अ बून। व्हाट अबाउट मॉनसून? वाटर लॉगिंग हो गई तो? वाटर लॉगिंग में कार फंस सकती है, बस नहीं। और बारिशों में तो बस इज द बेस्ट। और बस को तो नाम भी बेस्ट होते हैं। यार जब हमारे बस में है कि हम हमारे बच्चे को बस में नहीं कार में भेजें, फिर भी तुम बस पे तुली हुई हो। बस करो यार। तुम जब स्कूल जाते थे तो कैसे जाते थे? बस में। बस फिर स्कूल बस इज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। तुम जहां से एक्सपीरियंस नहीं छीन सकते। इट इज हिज राइट। यू आर राइट। तुम ना ये टैटू करवा लो यहाँ पे, बहुत टाइम बचेगा हमारा। भैया जिज्जी इज रेट। अरे तुम वॉक पे नहीं गई? लिफ्ट खराब है क्या? अरे वॉक छोड़ो, मेरा दिमाग ब्लॉक हो रहा है। क्या हुआ? जहां स्कूल जाने के लिए रेडी ही नहीं हो रहा है। स्कूल अगले मंडे है बेबी, अभी रेडी होके क्या करेगा बेचारा? आई मीन ही इज नॉट विलिंग टू गो टू स्कूल।
उसने कहा तुमसे? उसने नहीं कहा। अरे उसने नहीं कहा तो प्रॉब्लम क्या है? स्ट्रेस क्यों ले रही हो? अरे मेरा मतलब है जब मैंने उससे पूछा कि स्कूल जाओगे तो उसने नहीं कहा। नहीं जाऊंगा। ओ रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर स्कूल ना जाई। कौन सा बच्चा रेडी होता है खुद से स्कूल जाने के लिए? इट्स नॉर्मल। नहीं यार, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे कुछ बॉदर कर रहा है, और अगर हम उसके साथ जबरदस्ती करेंगे तो उसे ये लगेगा कि हम उसकी विशेस को रिस्पेक्ट नहीं करते। पता है बच्चे ना इसी वजह से रिबेलियस हो जाते हैं और आगे चल के पेरेंट्स से दूर निकल जाते हैं। फिलहाल तुम बहुत दूर निकल रही हो। दिस इज सेपरेशन एंजाइटी। मैंने पढ़ा था कहीं पे, इट्स परफेक्टली नॉर्मल, डोंट वरी। इट्स नॉर्मल? यार कैसे बाप हो तुम? स्मार्ट बाप। एंड इट्स टाइम कि तुम एक स्मार्ट मॉम बनो। देखो हम एक स्मार्ट बच्चे के पेरेंट्स हैं, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इस सिचुएशन से स्मार्टली डील करें। हमें जेहान के दिमाग में स्कूल की एक फन इमेज बनानी है, ताकि जब भी स्कूल का नाम मेंशन हो वो एक्साइट हो जाए एंड ही लुक्स फॉरवर्ड टू गोइंग टू स्कूल। देन he'll not say no, he'll say get set go। परफेक्ट टाइमिंग। बोलो भैया जी गांठ खोल दो। तुम एक बात गांठ बांध लो। अब से हमने डिसाइड किया है कि जहान के सामने जब भी स्कूल की बात करेंगे, अच्छी अच्छी बातें करेंगे, पॉजिटिव बातें करेंगे, उसे मोटिवेट करना है स्कूल जाने के लिए। हाँ तो बताओ क्या क्या बोलोगी? स्कूल में क्या क्या होता है? भाभी कहा हम भाई बता दें। स्कूल में बिल्डिंग होते हैं, सीढ़ी होते हैं, मेज होते हैं, कुर्सी होते हैं, पंखा होते हैं, बिजली होते हैं, मास्टरनी होते हैं, मास्टर साहब होते हैं, घंटी होते हैं, टंग 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 टंग। ये टांग टुंग टिंग टिंग घंटी घंटी नहीं करना उसके सामने। उसे बताना है कि स्कूल में एक्टिविटीज होती हैं, स्पोर्ट्स होती हैं, उसके नए फ्रेंड्स बनेंगे, टिफिन शेयर करेगा, मस्ती करेगा। बहुत मजा आएगा। ओके हाँ बस ऐसी एक्साइटमेंट होनी चाहिए उसे। क्या कैसे बात? अरे मैं खुद हूँ। ऋषि, जहान को तुमने ऐसा कहा क्या? यही कि टीचर उसे स्कूल में डांटी देगी? मैं क्यों बोलूंगा ऐसा? तो वो क्यों बोल रहे हैं ऐसा? मुझे क्या मालूम? बेबी हाँ भैया, तुमने जहान को बोला कि टीचर उसे डांटी देगी? हाँ भैया, तुमने इतने एक अच्छा आइडिया दो कि मास्टरनी के नाम पे ना वो सर पर सारा काम कर देते। जानती हो जिज्जी, वो सारी बात मान लेता हमारी। टाइम पे सो जाते, टाइम पे उठ जाते, दूध भी पी लेते, सरवन कुमार बन गो अपना जहान। अरे लेकिन तुम्हें कहा था ना कि जहान को स्कूल के बारे में अच्छी अच्छी चीजें बोलनी है, कि स्कूल में बहुत मजा आएगा, बहुत मस्ती होगी। हाँ जीजी, मस्ती करे तो मास्टरनी डांटे तो। बेबी, आज के बाद तुम जहान को स्कूल के बारे में कुछ नहीं बोलोगी। जाओ। हाँ जीजी। गो। अब कैसे समझाएंगे जहान को यार? बेबी ने तो इसके दिमाग में टीचर का डर बिठा दिया। अब वो कभी स्कूल नहीं जाएगा। अरे ऐसे बच्चों के मना करने से माँ बाप अगर उन्हें स्कूल नहीं भेजते तो टीचर्स खाली बेंचेस को पढ़ा रही हो। सिर्फ आदत लगने की देर है, फिर चाहे हंस के लगे या रो के। रोते हुए बच्चे को मैं अकेला छोड़ के नहीं आऊंगी स्कूल में। वो रोएगा तो मैं वहीं बैठी रहूंगी उसकी क्लास में, फिर चाहे मुझे किसी से भी क्यों ना लड़ना पड़े, टीचर्स के साथ, मैनेजमेंट के साथ, व्हाटएवर। वाह रोहिणी वाह, माँ हो तो तुम जैसी। थैंक यू। कॉम्प्लीमेंट नहीं दे रहा हूँ, ताना है। तुम ही कह रही थी कि बच्चे को रफ एंड टफ बनाना है और अब ऐसा कर रही हो। यार टफ बनाने के चक्कर में हम रफ थोड़ी हो जाएंगे। मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा है यार, मेरे सर में दर्द हो रहा है। बस इतनी सी बात? इतनी सी बात नहीं है ये। अरे सर दर्द इज वेरी कॉमन। अरे गोली मारो सर को। गोली मार भेजे में, भेजा शोर करता है। इट इज बिकॉज ऑफ द chaos in your भेजा you're getting a headache कल्लू मामा। I have the perfect solution for this. Don't worry, don't get up, stay where you are. Oh hi. हाय रोहिणी, बाय द वे थैंक यू सो मच फॉर द कार। और ये तुम लोगों के लिए छोले कुलचे, ये चाबी। अरे वाह, तुम दादर गए थे कि दिल्ली? अरे दादर में मेरे फादर के घर के पास एक नया जॉइंट खुला है, अमेजिंग टेस्ट। तो मैंने सोचा तुम लोगों के लिए भी थोड़ा ले आता हूँ। वाह। रोहिणी तो ऑयल अवॉइड कर रही है, पर मैं खा लूंगा, डोंट वरी। ये क्या कर रहा है? रोहिणी के लिए ऑयल गरम कर रहा हूँ। नहीं, बट रोहिणी तो ऑयल अवॉइड कर रही है ना। खाने का नहीं, सर में लगाने का तेल है ब्रो। तुझे क्या लग रहा है कढ़ाई है, इसमें भजिए तलूंगा मैं? इज अ यूनिक ऑयल हीटिंग डिवाइस। इसमें ऑयल 65 डिग्रीज तक परफेक्टली हीट होता है, विच इज बेस्ट फॉर एप्लीकेशन एंड एब्जॉर्प्शन। एंड दिस डिवाइस ऑटोमेटिकली कट्स ऑफ आफ्टर 4 मिनट्स, तो ऑयल के ओवरहीट होने का डर भी नहीं। हाउ कूल इज दैट ब्रो? कूल नहीं, हॉट ब्रो, 65 डिग्रीज। अरे मैं डिवाइस की बात कर रहा हूँ। लिया कहाँ से? ये ऑयल के साथ फ्री आता है। अच्छा, मतलब अगर मुझे ये डिवाइस चाहिए तो मुझे ये ट्रू हेयर ऑयल खरीदना पड़ेगा। पड़ेगा नहीं, खरीदना चाहिए। इस ऑयल में कोई हार्मफुल केमिकल्स नहीं है। प्लस ये तेरे हेयर फॉल, डैंड्रफ और प्रीमेच्योर ग्रेइंग का वन स्टॉप सोल्यूशन है। एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, साल भर से यूज कर रहा हूँ। ट्राई इट। अरे जितने मुंह उतनी बातें यार। कोई बोलता है अनियन ऑयल लगाओ, कोई बोलता है आंवला, शिकाकाई, भृंगराज, पता नहीं क्या क्या यार। बहुत कंफ्यूजन है ब्रो। कंफ्यूज मत हो, एक सेकंड ना, बेबी अपना फोन देना। इनकी वेबसाइट पर 3 फैक्टर हेयर एनालिसिस फीचर है।
इसमें अपनी डेमोग्राफी, बॉडी टाइप, हेयर टाइप फीड करो, ये तुम्हें तुम्हारे हेयर और स्कैल्प के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स रेकमेंड करेंगे फ्रॉम देयर फुल रेंज। कमाल है यार। इनफैक्ट कल ही सोना बोल रही थी कि बेबी तुम मेरा बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते। मैं अभी उसको इसके बारे में जाके बताता हूँ। By the way, thanks for the car. Thanks for the चल, I'll chole. see you guys. No problem. Bye. Bye, bye, bye. Jumpy time. ओके Here we go. Just relax. Okay. Here we go. Such is life, my boy. क्या बातें कर रहे हो तुम उसके साथ? Pop talk. व्हाट टॉक? जैसे pep talk होता है वैसे ही pop talk. When father and son talk face to face, man to man, it's called pop talk. अच्छा है ना? सुनो, जूते तो पहना दो, उससे बस मिस हो जाएगी। तो बेटा मैं कह रहा था कि ज्ञान के समंदर में गोते लगाने के लिए तैयार हो जाओ। The world of wisdom and knowledge awaits you. इस समंदर में बस आगे तैरते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, बस। अच्छा ठीक है, हो गया, अब चलें? हाँ, he's all ready. चलो चलो। एक मिनट जीजी, दही चीनी खिला दे। हाँ जल्दी जल्दी। चल चल मुझे लो। गुड बॉय। ऋषि लिसन, एक सेकंड, मैं एक बार लास्ट टाइम उससे पूछ लूं? पूछ लो, लेकिन जवाब जो भी होगा he has to go. ज्ञान, are you ready to go to school? Yes! High five! Oh, come, let's go. चलो let's go. I'll take your cars if you want to come. Here. टाटा, बाय बाय, बाय बाय। Finally, we did it. क्या हुआ? तुमने देखा कैसे खुशी खुशी चला गया वो? तो तुम ये बात इतनी दुखी दुखी क्यों बता रही हो? मुझे बाय बोलते टाइम उसका दिल भी नहीं बैठा। पहले तुम कह रही थी अगर रोएगा तो मैं भेज नहीं पाऊंगी, अब हंसते हंसते चला गया तो तुम रो रही हो। तो मैं रोऊं या हंसूं? तुम नहीं समझोगे यार, आई एम ऑलरेडी मिसिंग हिम। तुम तो इस टाइम ऑफिस चले जाते हो, यही तो टाइम है जब हम दोनों साथ में मिलकर ब्रेकफास्ट करते थे। कभी मैं उसे एक बाइट खिलाती थी, कभी वो मुझे एक बाइट खिलाता था। कभी मैं उसे अपने बचपन की कहानियाँ सुनाती थी, कभी वो मुझे अपने बचपन की कहानियाँ सुनाता था। मतलब प्रेजेंट की, क्योंकि उसका तो बचपन चल ही रहा है। हाँ, पर अब वो सब नहीं हो पाएगा ना। पर ये सोचो क्या हो पाएगा। He'll have so many new stories to share, new experiences. अरे हमें तो खुश होना चाहिए। It's such a big step and we've achieved it. ऐसे लगता है कि थोड़ी मेहनत तुम पर भी करनी चाहिए थी। मतलब ये जहान को प्रिपेयर करते करते तुम खुद को प्रेप करना भूल गए, इसीलिए सेपरेशन एंजाइटी तुम्हें हो रही है और उसे नहीं। It's a big step, Rohini. It's time to celebrate. Cheer up. Come on. You're right. ये बात ना तुम यहाँ टैटू करा लो। It will save us both a lot of time. Oh really? या मुझे बहुत समझदार आदमी औरत ने कहा था। कॉफी? Okay, मैं बनाती हूँ। ओके। पेरेंटिंग अपने आप में एक स्कूल है, लेकिन जाने अनजाने में कुछ चैप्टर्स हमसे भी स्किप हो जाते हैं। बच्चों को स्कूल भेजना सिर्फ बच्चों के लिए चैलेंजिंग नहीं होता, पेरेंट्स के लिए भी इक्वली चैलेंजिंग होता है। उन्हें इस चेंज के लिए ट्रेन करते करते हम भूल जाते हैं कि पेरेंट्स की लाइफ में भी तो चेंज आएगा। यहाँ खुद का टीचर बनना पड़ता है। यू हैव टू एम्ब्रेस दिस मोमेंट। इवन इफ योर चाइल्ड क्राइज, यू फील इमोशनल। रिमेंबर, बच्चे अगर कदम बढ़ाएंगे तो हमसे थोड़ा दूर तो जाएंगे। Hi guys! I hope you liked today's video. This video was done in association with True Hair Oil. इनकी वेबसाइट पर जो 3-factor hair analysis है, that is developed by Ayurvedic doctors, and they suggest products which are based on ingredients specifically suited for your hair and scalp needs. Yes, you get 4 products starting at just ₹689, which includes a free personalized hair supplement. So click on the link below and order now. और आज का कॉन्टेस्ट क्वेश्चन ये है कि हमारे एपिसोड में कितनी टॉय कार्स दिखाई दी। Yes. And 10 lucky winners will win True Hair Oil and a unique heater. Yes, and you have to please like, share and subscribe to Shitty Ideas Trending. This is all of us signing out. Love and peace from us to you. देखा कैसे बने हो ट्रेंडिंग का कैसे भीख मांगी है। कैसे तूने भीख किया? खींच के ला रहा हूँ मैं। मैंने नोटिस किया